हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑटोकैड में यूसीएस कैसे मूव करते हैं और उसका पोजीशन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले एक 3D का ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ। बॉक्स एक बना लेता हूँ। इसको थोड़ा आइसोमेट्रिक में देख लेंगे और इसका ग्रे में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो यूसीएस है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ओरिजिन में रहता है। मान लीजिए अब आपको एक ड्राइंग बनाना है जिसका यूसीएस इस कॉर्नर से है और इस कॉर्नर से ही आपको डायमेंशन दिया गया है, तो आप कैसे उसको मूव कर सकते हैं। तो मूव करने का तरीका बहुत अलग अलग है। मैं थोड़ा उसका लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि फेस ऑब्जेक्ट व्यू, ये एक कैटेगरी है। ओरिजिन एक्सिस वेक्टर 3 पॉइंट और जेड एक्स वाई जेड, ये और वर्ल्ड प्रीवियस, ये चार जो कैटेगरी है वो डिफरेंट टाइप का है। मैं ये वर्ल्ड और प्रीवियस लास्ट में बताऊंगा, उसके बाद यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले फेस मतलब मान लीजिए आपके फेस के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस साइड में आपको एक मार्किंग दे देता हूँ। मार्किंग के लिए यहाँ पर मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। देखिए, सिलेंडर भी उसी जगह से नहीं बन रहा है। मान लीजिए मुझे इसी जगह से ही बनाना है। एक है डायनामिक यूसीएस। ठीक है, ये है डायनामिक यूसीएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डायनामिक यूसीएस। इसको अगर ऑन करेंगे F6 में, इसको अगर ऑन करेंगे तो आप किसी भी फेस में आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये फेस में आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अगर आपको पता नहीं है, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो उसमें आपको सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मैं पूरा डिटेल में उसमें बताया हूँ। तो ये मान लीजिए इस फेस में मुझे कुछ ड्रॉ करना है, तो डायनामिक यूसीएस से आप इस फेस में ड्रॉ कर सकते हैं। पर इस फेस से कुछ एंगल में अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये अगर ऑफ कर देंगे तो आपका जो सर्कल बनेगा वो XY में ही बनेगा। नीचे XY कहाँ पर है, यूसीएस से देख लीजिए, यहाँ पर XY नीचे है। यहाँ पे ड्रॉ अगर करेंगे तो नीचे ही बनेगा और ये फेस में नहीं बनेगा। तो हम जाएंगे यूसीएस में। आप यूसीएस ऐसे भी कर सकते हो, यूसीएस। ठीक है, इस तरह से सारा ऑब्जेक्ट सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो मैं एक नया कुछ अलग यूसीएस का कमांड बताऊंगा जो कि इस लिस्ट में भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट देखते हैं फेस यूसीएस। यहाँ पे फेस है। ठीक है, अगर मैं फेस सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी फेस में अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यूसीएस वहाँ पर बन जाएगा, मतलब वो XY ले लेगा। मान लीजिए मैं ऊपर बनाता हूँ, ये यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ मैं बोल रहा था, यहाँ मैं बना देता हूँ, क्लिक कर दिया तो यूसीएस वहाँ पे। अभी देखिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, एक्सेप्ट, एंटर। देखिए, ये यूसीएस वहाँ पे फिक्स हो गया। आपका जो यूसीएस वहाँ पे फिक्स हो गया। अभी आप अगर सर्कल करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये देखिए कहाँ पे बन रहा है, इस फेस में ही बन रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फेस यूसीएस। इसको अनडू कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए ऑब्जेक्ट मतलब आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक आपका XY ले लेगा। ठीक है, और जहाँ पे सिलेक्ट करोगे वहाँ पर वो ले लेगा। ये है ऑब्जेक्ट, वो सेम फेस की तरह होता है, पर इसमें क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करके बोल लेता है। ठीक है, उसके बाद है व्यू क्या है, मान लीजिए ये मेरा, इसको थोड़ा प्रीवियस कर देते हैं, मतलब अनडू कर देते हैं। व्यू मतलब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये मैंने ऑर्बिट कर दिया, यहाँ पर मैंने रख दिया, इस ऑब्जेक्ट में रख दिया। अभी जो सर्कल बनाऊंगा किस तरह से बनेगा देख लीजिए। ये थोड़ा XY मतलब ये इलिप्स की तरह दिख रहा है। एक्चुअल बन रहा है सर्कल, पर इलिप्स की तरह दिख रहा है क्योंकि ये आइसोमेट्रिक में है।
ठीक है। पर यहाँ पे मुझे पूरा पर्टिकुलर सर्कल ही बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस व्यू को एज ए एक्स वाई प्लेन ले लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें टूल्स, यूसीएस, यहाँ पर व्यू में देखिए, अभी ऑरिजिन को देखिए, यहाँ पे एक्स वाई हो गया। अभी मैं सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी जो सर्कल बनेगा देखिए, पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, पूरा सर्कल बन रहा है। अभी मैं इसको ऑर्बिट कर रहा हूँ, देखिए इस किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका ऑर्बिट करके व्यू जिस तरह से होगा, अगर आप व्यू सिलेक्ट कर रहे हो तो वही व्यू में आपका एक्स वाई सेट हो जाएगा। तो आप उसी में ही आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ठीक है, अंडू करते हैं। मैं बार बार अंडू कर रहा हूँ। इससे अंडू करने से क्या होता है, अगर आपका 10-12 स्टेप आगे चला जाता है, उसके बाद अंडू करने से क्या होगा, वो प्रीवियस में जो आपका वर्ड में था वो आएगा नहीं। जो पहले हमारा यूसीएस था उसको में हमको लाना है, अगर वहाँ पर उसको बोलते हैं वर्ड यूसीएस। जैसे कि मान लीजिए टूल यूसीएस वर्ल्ड, इसको अगर क्लिक करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूसीएस था वहाँ पर चला जाएगा। आप देखिए आइसोमेट्रिक में देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे एक्स वाई है, ऊपर जेड है। पहले आप वीडियो अगर बैक करके आप देखना है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ही था हमारा यूसीएस। उसके बाद हमने चेंज किया था। ठीक है, तो वर्ल्ड हो गया। प्रीवियस में भी अभी बता देता हूँ। प्रीवियस मतलब आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट यूसीएस रहेगा, वो क्या करेगा, एक प्रीवियस स्टेप में चला जाएगा। प्रीवियस स्टेप मतलब मान लीजिए आपको फेस, पहले ये मैंने फेस ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद मैं ये थोड़ा रोटेट करके यहाँ पे यूसीएस, यहाँ पे व्यू कर देता हूँ। तो इस तरह से हो गया। अभी ये सर्कल मैंने बना लिया। अभी प्रीवियस वही फेस में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो आप टूल लीजिए, यहाँ पर प्रीवियस मतलब यहाँ पर इस सर्कल में इस पेज में आप दिखा देगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड और प्रीवियस, ये मैंने बता दिया। उसके बाद है ऑरिजिन मतलब आपको ये थोड़ा वर्ल्ड में ले लेता हूँ। हाँ, ऑरिजिन मतलब मान लीजिए किसी भी कॉर्नर में आपको ऑरिजिन रखना है। सेम यूसीएस का डायरेक्शन सेम रहेगा, पर उसका ऑरिजिन किसी कॉर्नर में आपको रखना है, एक पॉइंट पे अगर आपको रखना है। तो सिंपल यूसीएस लीजिए, ऑरिजिन लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट में रखना है, आप इस पॉइंट में क्लिक कीजिए। तो इसी पर सेम चीज़ यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, पर ऑरिजिन उस एक कॉर्नर को लेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे 0,0 ले रहा हूँ, तो ऑरिजिन कहाँ पे गया, मैं जहाँ पे क्लिक किया था वहाँ पे गया, पर वर्ल्ड का ऑरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं अगर इसको फिर से वर्ल्ड में ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ऑरिजिन जेड एक्सिस मतलब आपको डिफाइन करना है जेड का एक्सिस वेक्टर जो होता है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो उसी हिसाब से बाकी एक्स वाई जो प्लेन होगा वो अपने आप वो ले लेगा। जेड एक्सिस में लेता हूँ, मान लीजिए मुझे ऑरिजिन से ये मेरा जेड एक्सिस होगा, क्लिक कर दिया तो जेड एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया। उसके हिसाब से एक्स वाई जो होगा वो अपने हिसाब से वो ले लेगा। ठीक है, फिर से मैं ले रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जेड एक्सिस यहाँ पे भी लिख रहा है, देखिए स्पेसिफाई ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ। देन स्पेसिफाई पॉइंट टू ऑपोजिट ऑप्शन ऑफ जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस का ऑपोजिट ऑप्शन कहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे मुझे पॉइंट देना है तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। आपका जो एक्स जेड होगा वो इस तरह से रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया जेड एक्सिस वेक्टर। और क्या है, 3 पॉइंट मतलब आपको एक्स ऑरिजिन, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन ये आपको सेट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ऑरिजिन ये वाला पॉइंट चाहिए, एक्स ये वाला चाहिए और वाई मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, तो
तो जेड देखिए, जेड उसी हिसाब से वो ले लेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डायगनली वाई जो है मुझे डायगनली चाहिए था, तो मैं डायगनली यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो ये किस तरह से बनेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर देता हूँ, थोड़ा सा। अभी देखिए किस तरह से बना, ठीक है। इसलिए आपका यूसीएस आपके ड्राइंग के हिसाब से, आप जिस तरह से आपका ड्राइंग है, अगर आपको चाहते हैं आप वो यूसीएस को चेंज करना या डिस्प्लेस करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो और क्या है देख लेते हैं। ये थोड़ा इसको वर्ल्ड में कर देता हूँ। और अच्छा, ये जो है एक्स वाई जेड, इसको करने के लिए आपको ओरिजिन थोड़ा इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक में जाता हूँ। अभी देखिए आइसोमेट्रिक में चला गया, आइसोमेट्रिक में। अभी देखिए जो जेड एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, वो कहाँ पर है, वो राइट साइड में है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको और कीजिए। अभी लीजिए टूल्स, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस अगर क्लिक करेंगे, अभी देखिए जेड एक्सिस फिक्स रहा, अभी बाकी दो रोटेट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जेड एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के थ्रू आपको कितना डिग्री एंगल में आपको रोटेट करना है। आप 90 डिग्री, 180, 360 आप कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको सिर्फ 20 डिग्री को रोटेट करना है, तो आप 20 डिग्री देकर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 20 डिग्री ये रोटेट हो जाएगा। सेम उसी तरह ही आपको मान लीजिए वाई में कुछ करना है। इसको थोड़ा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अभी ड्रॉ यूसीएस वाई डायरेक्शन। अभी वाई डायरेक्शन में वाई फिक्स रहेगा और एक्स जेड रोटेट होगा, ठीक है। मैं माउस में रोटेट कर रहा हूँ, इसी हिसाब से वो रोटेट हो रहा है। तो सेम अगर आपको जेड एक्सिस आपको लेना है, तो जेड एक्सिस फिक्स रहेगा और एक्स वाई रोटेट करेगा। तो आप हिसाब से आप मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री रोटेट करना है, तो 45 डिग्री ये रोटेट हो जाएगा। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है। तो इतना ही वीडियो में है। और लास्ट में मैंने बताया था एक नया चीज़ देखेंगे। मान लीजिए इसको मैं वर्ल्ड में कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये जो यूसीएस है अभी आपको दिख रहा है। मान लीजिए मुझे यूसीएस इसको ऑफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कमांड है यूसीएस आइकॉन, ठीक है। आइकॉन एंटर कीजिए। आइकॉन एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे शो कर रहा है। आपको ऑफ करना है, ऑफ कर देना है। ऑफ अगर कर देंगे तो यूसीएस ऑफ हो जाएगा। पर आपका जो लाइन का फर्स्ट पॉइंट और 0.0 अगर 0,0 अगर लेंगे तो ओरिजिन से ही जाएगा, पर ओरिजिन शो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपका ओरिजिन भी शो नहीं कर रहा है, आप सिंपल यूसीएस आइकॉन लीजिए, यूसीएस आइकॉन फिर से ऑन कीजिए, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।